क्या आपको भी धुंधला दिखाई देता है? क्या आपको भी आंखों में भारीपन रहता है? आपको सर दर्द, चक्कर और किसी चीज को कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है? कभी कभी आपके आंखों के सामने जो है लाल लाल धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ आप आंखों से संबंधित और भी समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं। आप तमाम ड्रॉप्स, दवाएं ले लेकर के परेशान हो गए, लेकिन आपकी समस्या जा नहीं रही है। जब आप जो है इसका जांच कराते हैं, जांच कराने के बाद जब आपको डायग्नोसिस होता है तो ये बताया जाता है कि आपको मिडरियासिस है, यानी कि आपकी आंख की पुतली जो है फैल गई है। अब आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, भाई आंख का मामला है, मैं करूं तो करूं क्या? साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी कल्याण जी आज आपकी इस मिडरियासिस की समस्या को देखिए कैसे मैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही सहजता के साथ बगैर के दुष्प्रभाव के कैसे दूर करता हूं। जी, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की ड्यूबोसिया की। ड्यूबोसिया होम्योपैथी की एक ऐसी दवा है जो आपकी इन समस्याओं को और खास तौर से मिडरियासिस को तो दूर करेगी ही, उसके साथ ही साथ कुछ और भी समस्याएं जो आपके मेंटल संबंधित हो सकती हैं, आपके हार्मोन से संबंधित हो सकती हैं, उसको भी देखिए कैसे दूर कर रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार आए हैं और आप अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो साथियों ऐसे ही गूढ़ रहस्य जो बहुत ही गहराई से आपको बताने की कोशिश की जाती है, आपको नहीं मिल पाता होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल दबा लीजिए और पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही मेहरबानी होगी, इसलिए कि ये भी एक सेवा है। भाई अच्छी चीज को दूसरों तक भेजना, पसंद करना, ये भी एक सेवा है। तो आइए शुरू करते हैं होम्योपैथी की ड्यूबोसिया, एक महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, मैंने बताया मिडरियासिस। सबसे पहले मैं बताऊं कि मिडरियासिस होती क्या है। साथियों, हमारी आंख की जो पुतली होती है, कॉर्निया जिसे कहते हैं, ये कभी कभी किसी वजह से ये फैल जाती है। अब फैलने का वजह क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। जैसे आपके आंख में चोट लग गई, आपने बहुत डिम लाइट में बहुत प्रेशर देके और आप रोज काम कर रहे हैं, आपको जो है किसी ऐसी जगह पे काम करना है जहां धूल, धक्कड़, धुआं वगैरह ज्यादा रहता हो, जिसपे आंखों पे आपको बहुत जोर पड़ता हो। इसके साथ साथ कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी मिडरियासिस हो जाती है। और कभी कभी आपके मस्तिष्क में चोट लगी, उस चोट के वजह से आपके आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा हो, जिसकी वजह से भी मिडरियासिस हो सकती है। अब चलिए, आपको मिडरियासिस हो गई तो आप इसे कैसे पहचानेंगे? वो कौन कौन से लक्षण होंगे जिसकी वजह से आप जानेंगे कि हमें मिडरियासिस ही है? पहली चीज तो ये होगा कि आंखों की पुतली आपको देखेंगे तो थोड़ी फैली हुई दिखेगी। दूसरी चीज होगी, आंखों में भारीपन होगा। आंखों में लगेगा कि आंख आपकी अपने आप बंद हो जा रही। कभी कभी देखिए कि हमारी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, बार बार बंद हो जाती है, यानी हमारी आंखों में भारीपन, पलकों में भारीपन हो जाता है। आपको धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, डिम विजन हो जाता है। इसके साथ ही साथ सिर में चक्कर आने लगता है और इसके साथ ही साथ रेड फ्लोट इन फील्ड ऑफ विजन, यानी आंखों के जो रोशनी के सामने यानी धब्बे धब्बे लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। तो ये मुख्य लक्षण है। अब इसके इलाज के पहले मैं बताऊं कि अगर आपको ये समस्याओं को और भी क्लियर करना है तो आप अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल करके
और अपनी पूरी बात बता करके, और इस चीज को जब बताएंगे तो हो सकता है कि आपको इसके साथ ही साथ कुछ और भी मेडिसिन आपको दे, जिसकी वजह से आपको और बेनिफिट मिल सकता है। साथियों, इसके साथ ही साथ मैं माइंड की बात करूं तो डिवोसिया का पेशेंट जो होगा वो मेंटली क्या होगा कि नॉनसेंस टाइप का होगा, सिली होगा, वो कुछ बेवकूफों वाली बिहेवियर भी कर सकता है। तो ये तो हो गया मेंटल सिम्टम। अब आपको इस दवा का प्रयोग, साथियों चलिए आपको मिड्रिएसिस हो गई, आंखों में सारी समस्याएं हो गई, आपको सारी चीज कंफर्म हो गया। अब इसके डोज की मैं बात करूं, साथियों होम्योपैथी में डोज का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपको सही तरीके से डोजिंग नहीं आई, सही से आपने दवा नहीं लिया, तो कितनी भी अच्छी दवा हो, अगर वो डोज प्रॉपर नहीं मिला तो आपको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलेगा। अतः डोज का डिसीजन, डोज का डिक्लेरेशन बहुत ही जरूरी है। अब आप देख लीजिए कि आपको ये समस्या है और आप क्या करेंगे कि डिवोसिया 30 पावर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 30 पावर में आप 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम लीजिए। अब इसको देखिए कैसे आप वॉच करेंगे कि हम डोज को कम बेसी कैसे करेंगे। अब सपोज करिए कि आपको विजन में थोड़ा सा राहत मिलने लगी, आंखों में जो भारीपन था वो कम होने लगा, जब आप जो है आपको आंखें जो बार बार पलक झपक जाती थी, सर में चक्कर आता था, ये सब चीजें भी कम होने लगी। और जब आप बहुत ही करीब से अपनी पुतलियों को देखते हैं तो आपको लगता है कि जो फैलाव था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। साथियों, अब आप क्या करेंगे कि इस डोज को थोड़ा कम करेंगे। अब जैसे मान लिया आपने 2 महीना लिया, 2 महीने में आपको आराम मिला, तो अब आपको सुबह शाम दवा लेना। फिर 1 महीने बाद देखिए, तो इस तरह से आप अपने डोज का निर्धारण खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, हम जो है पूरी तरह से अभी संतुष्ट नहीं है, साथियों मैं डॉक्टर एसबी तिवारी आप लोगों की सेवा के लिए सदैव तैयार हूं, और या अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल लीजिए। मेरा नंबर देखिए स्क्रीन पर चल रहा है, आप फोन करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या क्लिनिक पर मिल करके भी आप सेवा ले सकते हैं। साथियों, होम्योपैथी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लाती है, और बीमारी जो असाध्य से असाध्य बीमारियां, साथियों इस बीमारी को आप हल्के में न लीजिए। ये बीमारी एक चिकित्सक के लिए, और खास तौर से अगर आपको हो गई तो ये बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाती है। ऐसे में आज की जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर एसबी तिवारी और पाइए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।